बच्चे आगे तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे से भूलते भी जा रहे हैं। पहला चैप्टर पढ़ लिए, पहला चैप्टर खत्म भी हो गया, लेकिन पहला चैप्टर के पहला क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था उनसे पूछ करके देखिए, वो नहीं बताएंगे। आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू जाकर को लट लीजिए, देख लीजिए वीडियो, वो जरूर कहेंगे कि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जरूर कहेंगे कि हम जो टॉपर्स बने हैं इसमें रिवीजन का योगदान बहुत ज्यादा है, बिना रिवीजन के कुछ हो ही नहीं सकता है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं रिवीजन करने का सही तरीका, और कुल मिलाकर के बस 5 रूल हम आपको बताएंगे। और अगर ये 5 रूल आप लोग जान गए, अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लिए, याद रखिएगा रिवीजन आज के बाद आप सबसे बेस्ट तरीके से करेंगे। 12th क्लास की जो टॉपर थी निशु कुमारी, उसका हाथ का ये फोटो जो है ना हम यहाँ पर लगा देंगे। देखिएगा लिखते 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 उसका उंगली धंस गया था, उंगली में जख्म हो गया था, छाले पड़ गए थे। सोचो वो कितना लिखी होगी और तब जाकर के 12th क्लास की वो टॉपर बनी है। तो आप अगर किसी चीज को देखें और देखने के बाद अगर बहुत जल्दी उस चीज को भूल गए, यानी कि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हुआ था, बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल गया। लेकिन आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको ये तो समझ में आता होगा ना कि हम किसी चीज को देखें और वो बहुत दिनों तक याद है, कई वर्षों तक याद है। इसका मतलब है कि वो चीज आपके शॉर्ट टर्म में न जाकर के वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुआ था। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, अधिकांश बच्चे हमसे अब ये सवाल पूछने लगे हैं, क्योंकि बच्चों का कुछ ना कुछ सिलेबस पढ़ाई हो गया है और अब वे रिवीजन करने के लिए बैठ चुके हैं। और रिवीजन करने का सही तरीका क्या है ये उनको पता ही नहीं है, जिसके वजह से उनका रिवीजन सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। बच्चे आगे तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे से भूलते भी जा रहे हैं। पहला चैप्टर पढ़ लिए, पहला चैप्टर खत्म भी हो गया, लेकिन पहला चैप्टर के पहला क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था उनसे पूछ करके देखिए, वो नहीं बताएंगे। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम लगभग अधिकांश बच्चों के साथ हो रहा है। बहुत सारे बच्चे रिवीजन को ऐसा मानते हैं कि रिवीजन करने का तरीका बस इतना है कि आपका जो नोट्स है उसका पन्ना पलटते जाइए और जो कुछ भी नोट्स में लिखा हुआ है बस उसको पढ़ लीजिए। अगर हम नोट्स पढ़ लिए तो समझो रिवीजन हो गया। क्या रिवीजन करने का सही तरीका यही है कि सिर्फ नोट्स को पढ़ लिए रिवीजन हो गया? अगर ऐसा ही करना होता तब तो फिर सारे बच्चे रिवीजन को बड़ा आसान मानते। प्यारे बच्चों, एक कहावत है कि खाना कम खाओ पानी ज्यादा पियो, उसी प्रकार से स्टूडेंट के बीच में कहावत है कि पढ़ाई कम करो रिवीजन ज्यादा करो। जितना कम पढ़ो जितना ज्यादा रिवीजन करो, यही फॉर्मूला काम आएगा। कम पढ़ो लेकिन ज्यादा रिवीजन करो, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि खूब पढ़ो और कम रिवीजन करो, यह कोई फायदा देने वाला आपको नहीं है, ठीक है ना? तो एक सही विद्यार्थी, एक टॉपर्स विद्यार्थी यही करते हैं कि पढ़ते कम है, रिवीजन उसका ज्यादा करते हैं। और एक फेलुअर विद्यार्थी क्या करते हैं? खूब पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से खूब पढ़ रहे हैं वो भी उनको याद नहीं हो रहा है। आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू जाकर के उलट लीजिए, देख लीजिए वीडियो, वो जरूर कहेंगे कि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जरूर कहेंगे कि हम जो टॉपर्स बने हैं इसमें रिवीजन का योगदान बहुत ज्यादा है, बिना रिवीजन के कुछ हो ही नहीं सकता है। प्यारे बच्चे, आप किसी भी चीज को याद करते हैं वो 2 टर्म के मेमोरी में जाकर के वो सेव होता है। एक तो आप किसी चीज को देखते हैं तो हो सकता है कि आप उसको देखें और कुछ ही घंटों के बाद भूल जाएं, कुछ ही दिन के बाद उसको भूल जाएं। इसका मतलब यह है कि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हुआ, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? तो आप अगर किसी चीज को देखें और देखने के बाद अगर बहुत जल्दी उस चीज को भूल गए, यानी कि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हुआ था, बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल गया। लेकिन आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको यह तो समझ में आता होगा ना कि हम किसी चीज को देखें और वो बहुत दिनों तक याद है, कई वर्षों तक याद है। इसका मतलब है कि वो चीज आपके शॉर्ट टर्म में न जाकर के वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुआ था, ठीक है ना? तो अगर हम किसी भी चीज को अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लें तो फिर वो हमें कई वर्षों तक याद रहेगा। तो फिर आप कहेंगे कि सर तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम कैसे सेव करेंगे, तरीका क्या है? प्यारे बच्चे, यही तो बताने आए हैं हम।
इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं रिवीजन करने का सही तरीका, और कुल मिलाकर के बस 5 रूल हम आपको बताएंगे। और अगर ये 5 रूल आप लोग जान गए, अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लिए, याद रखिएगा रिवीजन आज के बाद आप सबसे बेस्ट तरीके से करेंगे। और हर एक चीज जो आपको याद नहीं होता है, याद करने के बाद भूल जाते हैं, वो अब आपको परमानेंट याद रहेगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि वो 5 रूल क्या है, 5 तरीका क्या है, जिस माध्यम से हम लोग रिवीजन खूब बढ़िया से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला चीज तो ये है कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं ना कि वीडियो देख करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, खूब लंबा चौड़ा रूटीन बना लेते हैं, 3-4 दिन तक उस रूटीन को फॉलो भी करते हैं, और 4 दिन के बाद कहते हैं कि ना गुरुजी अब ना होगा, बहुत हार्ड रूटीन बना लिए थे, अब नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चे, वैसे बच्चों से तो होगा भी नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला चीज तो यह है कि आप लोग हार्ड रूटीन न बना करके शॉर्ट रूटीन बनाइए, ठीक है ना। यानी आपका जो पढ़ने का टारगेट है वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आप अगर छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन आप जब बड़ा टारगेट बनाएंगे वो कभी पूरा ही नहीं होगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना, और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहला रूल तो यही कहता है, बाबू एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे पहला रूल तो यही कहता है कि हमेशा शॉर्ट टारगेट बनाओ, शॉर्ट टारगेट बनाओ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप एक छोटा सा टारगेट बनाएंगे, उसको आप पूरा कर लेंगे, आपको अंदर से एनर्जी आएगा, अरे आज का टारगेट पूरा हो गया। फिर अगले दिन आप छोटा टारगेट बनाएंगे, फिर उसको पूरा कर लेंगे, फिर लगेगा कि अरे हमारा डेली का टारगेट अब पूरा हो जा रहा है। तो जब आपको टारगेट पूरा होगा ना, जो टारगेट आप बनाएंगे जब वो कंप्लीट होगा ना, तो आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा कि नहीं, हम जो टारगेट बना रहे हैं उसको पूरा भी कर ले रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कंप्लीट होते जाएगा, और प्यारे बच्चे आप उसको धीरे 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 करके बहुत बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सर चलिए हम शॉर्ट टारगेट बना लिए, डेली पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम यहां से यहां कैसे पहुंचाएं। अभी तो सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हम 6 महीना पहले क्या पढ़े थे वो हमको अब नहीं याद है, हम आज से 2 महीना पहले क्या पढ़े थे, हम पहला चैप्टर के पहला क्लास में क्या पढ़े थे वो हमको नहीं याद है। सर आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम कैसे चीजों को ले जा सकते हैं, ये बता देंगे। प्यारे बच्चे, एक गाना तो आप लोग सुने होंगे ना, बड़ा प्यारा सा गाना है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। प्यारे बच्चे, आप सोच करके देखिए कि अगर ऐसा हो जाए कि हम भुलाना भी चाहें तो वो हमें भूल न पाए, अगर हम भुलाना भी चाहें तो हम चाह करके भी उसको नहीं भूल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। और तब जब आप मानिए कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गया है। प्यारे बच्चे, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए रिवीजन करना होगा। और प्यारे बच्चे, रिवीजन करने के लिए आपके पास होना चाहिए नोट्स। बिना नोट्स के आप रिवीजन कैसे करेंगे। आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास हथियार होना चाहिए, आप रिवीजन करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स खुद से बनाते हैं, और बढ़िया भी है। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं ना, तो एक पॉजिटिव चीज आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी अगर आंसर राइटिंग करता है तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर किसी चीज को लिख रहे हैं तो वो 4 बार याद करने के बराबर है 1 बार लिखना। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं, यानी कि आप समझ के चलिए कि आप उसका आंसर राइटिंग कर लिए, और यानी कि आंसर राइटिंग कर दिए मतलब 3-4 बार के बराबर तो आप पढ़ लिए उसको, ठीक है। तो आप खुद का नोट्स बनाइए। और अगर बहुत सारे बच्चे खुद का नोट्स नहीं बना पाते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, तो फिर वैसे स्थिति में वो बच्चे टॉपर बैच के नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो 12th क्लास में जो आप
कोर्स लिए हुए हैं वरदान बैच, उस बैच में जो आपको नोट्स मिलता है उससे पढ़ सकते हैं। 10th क्लास के बच्चे हैं तो टॉपर बैच में हम आपको नोट्स देते ही हैं, उस नोट्स के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन कहेंगे कि सर नोट्स तो सबके पास होता है, सब कोई पढ़ लेता है। प्यारे बच्चे, नोट्स से सिर्फ नहीं होगा, आपको बाजार से जाकर के ये 2 हाइलाइटर खरीदना है। 10-10 रुपए का 2 हाइलाइटर देगा, 20 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। ये 2 हाइलाइटर आपको लेना है, और एक विद्यार्थी के पास ये हाइलाइटर होना भी चाहिए, जरूर होना चाहिए प्यारे बच्चे, क्योंकि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आया तो हम इस लाइन को जरूर मेंशन करेंगे, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। या फिर आपको लग रहा है कि सर ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको याद ही नहीं होता है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन हमको याद ही नहीं होता है, तो आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने से ये होता है कि जब आप दोबारा नोट्स को खोलेंगे रिवीजन करने के लिए तो सबसे पहला नजर उसी पे जाएगा। जैसे देखिए ना, यहां पर इतना सारा चीज लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, लेकिन अगर हम किसी एक चीज को हाईलाइट कर दें, हम इस चीज को हाईलाइट करते हैं, ठीक है ना, हम इस चीज को हाईलाइट कर दिए, हाँ भाई लीजिए, हम इसको क्या कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। अब जैसे ही हम इधर देखते हैं ना तो सबसे पहला ध्यान हमारा उधर जा रहा है कि हम उसको हाईलाइट किए हैं, तो मन में एक चीज तो आ जाता है ना कि आखिर क्यों हाईलाइट किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी हाईलाइट किए हैं। और आप ना चाहते हुए भर में भी एक बार इसको जरूर पढ़ेंगे कि आखिर क्यों हाईलाइट किए, क्या चीज है भाई, लाओ एक बार देख लेते हैं। तो जिस चीज को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, जिस चीज को आप कठिन मानते हैं, उसको जरूर हाईलाइट करिए। यह होता है स्मार्ट वर्क करने का तरीका। हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क वही करते हैं जिनको सफल होना होता है। जिनको सफलता चाहिए वो स्मार्ट वर्क की ओर भागते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की ओर जा रही है। तो प्यारे बच्चे, आपको भी हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। जब भी आप दोबारा पढ़ने के लिए जाएं तो उस हाईलाइट किए हुए चीज को आप जरूर पढ़ ले, वो चीजें आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला चीज तो यह है। दूसरा चीज है कि आप शॉर्ट टारगेट बना लिए हैं। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है कि आपको नोट्स, जैसा कि हम आपको दूसरा नंबर पॉइंट बताए, नोट्स। अब आप नोट्स बना लिए हैं या तो फिर आप हमारे वाले नोट्स से पढ़ाई करना चाह रहे हैं। आज अगर किसी चीज को आप पढ़ लिए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी चीज को आप आज याद किए, मान लिया जाए कि आज आप लोग 5 क्वेश्चन याद किए, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन याद किए, लेकिन अगर आप 5 दिन छोड़ देंगे ना, वो 5 क्वेश्चन आप भूल जाएंगे, नहीं याद रहेगा आपको। तो इसलिए अगर आप किसी चीज को आज पढ़े हैं तो उसको अगले 1 से 2 दिन में, ठीक है ना, 1 to 2 डेज, ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 से 2 दिन के अंदर उसको फिर से पढ़ना है, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर, ठीक है। जिस चीज को आज हम पढ़े हैं उसको हम एक बार फिर देखेंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर फिर देखेंगे हम उसको। अगर हम आज किसी चीज को याद करने में 4 घंटा का टाइम दिए हैं, तो हम जब रिवीजन करने के लिए 2 दिन के बाद बैठेंगे तो हमको 4 घंटा नहीं देना है, हमको सिर्फ 1 घंटा का टाइम देना है और बस उसको पूरा एक नजर देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, कम से कम सप्ताह में एक बार फिर उसको देख लेना है, यानी कि पहले तो हम आज पढ़ लिए, फिर 2 दिन के बाद पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों अगले 7 दिन के बाद हम उसको एक बार फिर पढ़ लेंगे। और शुरुआत में हम 4 घंटा दिए थे, फिर हम 1 घंटा दिए, अब की बार हमको सिर्फ प्यारे बच्चों आधा घंटा देना है, ठीक है ना, अब की बार हमको आधा घंटा देना है, बस एक नजर उसको देख लेना है, क्योंकि पहले से आपको बहुत सारी चीजें याद है। यहां पर पढ़ाई किए थे, लगभग याद हो गया था, फिर यहां पर एक बार रिवीजन कर लिए, दिमाग में सेट हो गया, फिर आप आधा घंटा देकर के उसको देख रहे हैं, दिमाग में फिर एक बार रिवीजन हो गया। और फिर प्यारे बच्चों, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उस पर आप लोग फोकस करिएगा। आपको क्या करना है कि प्रत्येक महीने उसको देखना है, सिर्फ देखना है। और देखने के साथ साथ आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग यानी कि जिस चीज को आप 3-4 बार देख लिए, जिस चीज को आप 3-4 बार देख लिए, उसको आप लिखने का भी तो प्रयास करिएगा ना, कि सिर्फ खाली याद करके छोड़ दीजिएगा। एक सही विद्यार्थी वही होता है जो लिखने से कभी नहीं भागता है। एक सफल विद्यार्थी वही होता है जो खूब लिखता है। प्यारे बच्चे, हम यहां पर इस वीडियो में 12th क्लास की जो टॉपर थी नीसू कुमारी, उसका हाथ का ये फोटो जो है ना, हम यहां पर लगा देंगे।
देखिएगा लिखते 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 उसका उंगली धंस गया था, उंगली में जख्म हो गया था, छाले पड़ गए थे। सोचो वो कितना लिखी होगी, कितना लिखी होगी, और तब जाकर के 12th क्लास की वो टॉपर बनी है। ऐसे वो टॉपर्स नहीं बनी है। तो सोचिए एक टॉपर्स बनने के लिए कितना लिखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे, यहां पर आप जब रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के बाद उसको कम से कम आंसर राइटिंग जरूर करिए, लिखने का प्रयास आप लोग जरूर करिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला रूल हम आपको क्या बताए, शॉर्ट टारगेट बनाइए। वीडियो देख करके बहुत ज्यादा मोटिवेट मत हो जाइए कि एकदम लंबा चौड़ा रूटीन बना लिए, 2-4 दिन भी फॉलो नहीं होगा। तो शॉर्ट टारगेट बनाइए, उसको पूरा करिए। फिर उसके बाद नोट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको ये वीडियो कोई काम का चीज नहीं लगेगा, उनको ये वीडियो से फायदा होगा भी नहीं। तीसरा क्या है बाबू, आंसर राइटिंग आपको जरूर करना है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग आपको लिखना ही लिखना है, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो आप उसको जरूर लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहीं पर भी प्यारे बच्चे घूम रहे हैं, कहीं पे टहल रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो आप क्या करिए ना, उसको सोचिए, ठीक है। किसी भी चीज को आप अगर किसी चीज को याद किए हैं तो उसको सोचने का प्रयास करिए। सोचिए उसको कि हम भाई याद किए हैं, इसका आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज को सोचते हैं ना तो वो लिखने से भी ज्यादा फायदा करता है, और सबसे ज्यादा फायदा करेगा कि आप किसी को समझाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि हम प्यारे बच्चे किसी चीज को सीख गए हैं, ठीक है ना, हम किसी चीज को समझ गए हैं, तो आप झूठ मूठ का ही सही लेकिन उसको पढ़ाने का प्रयास करिए। हमारे सामने कोई स्टूडेंट नहीं बैठा है लेकिन फिर भी हम ऐसा अपने आप को फील दे, ये क्या कहते हैं, हम अपने आप को ऐसा महसूस कराएंगे कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हमारे सामने कुछ स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। अक्सर हम क्लास में कहते हैं कि हमेशा ऐसा पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा सको, ठीक है ना। अगर पढ़ाई इस तरीके से कर रहे हैं कि हम दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं, आज हमारा क्लास करके निकले, आपके अंदर वो क्षमता आ जानी चाहिए कि आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं, और झूठा ही सही पढ़ाने का प्रयास करिए। आपके घर में, आपके रूम में कोई स्टूडेंट नहीं है, फिर भी कॉपी लीजिए, समझाने का प्रयास करिए कि देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। किसी चीज को अगर आप दूसरे को समझाते हैं ना तो वो चीजें आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम 5 रूल आपको बताए। सबसे पहला शॉर्ट टारगेट बनाइए, दूसरा नोट्स बनाइए, तीसरा आंसर राइटिंग करिए, चौथा हम आपको क्या बताए, सोचिए, थिंकिंग करिए। थिंकिंग करना है बाबू, ठीक है ना, सोचना है। जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं उसको सोचिए, टहलते टहलते सोचिए, चाहे जैसे भी सोचिए। और 5वां क्या करना है, ऐसा अपने आप को महसूस कराना है कि हम दूसरे को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहां थिंकिंग है, यहां पर टीचिंग है। हम किसी को पढ़ा रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। तो अगर ये 5 रूल आप फॉलो कर लेते हैं, देखिए जो चीज आप याद कर लेंगे ना वो आपके शॉर्ट टर्म में नहीं, सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के सेव होगा। और ये चीज करके देखिए, फायदा होगा। और जब फायदा हो तो इस वीडियो के नीचे आकर के तब कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप जो बताए थे सचमुच हम करके देखे और हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और जो नहीं करेंगे, इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, उनको फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को करके देखिए, जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्यारे बच्चे, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके भी हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब जगह पे आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी प्यारे बच्चों करना मत भूलना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो आगे भी आपको मिल सके। और हाँ, जाते जाते कमेंट में टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि आप ही लोग का टॉपिक आता है तब जाकर के हम उस पर वीडियो बनाते हैं। तो किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, आप लोग टॉपिक का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम उस पर अगला वीडियो बना सके। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी जानकारी दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आज से आप लोग इसका पालन जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।